तुम्हें पता नहीं है, मैं डीएम को भी 2000 रुपये बीघा देता हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करना पड़ता। अपने हिस्से की ज़मीन पे अपने प्रधानमंत्री आवास को बनवाना चाहता हूँ, जिसको बनवाने के लिए मुझे पुलिस बल 7/10/2022 को दिया जाए। मेरा विपक्षी दबंग माफिया वो किसी न किसी बहाने से मुझसे झगड़ा करके या फिर किसी न किसी विभाग में मुझे या तो जेल बंद करा देगा या फिर लाठी। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आप ITM मीडिया 24 देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए अनेक प्रकार की टीम गठित कर दिया है, जिसमें राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व है। भूमाफियाओं की जगह उत्तर प्रदेश में आपने भी कई बार सुना होगा, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि भूमाफियाओं की जगह अगर है तो वो जेल में है। उसके बाद भी आए दिन देखने को मिलता रहता है कि गरीब लोगों की ज़मीन पर भूमाफिया शासन प्रशासन की मिलीभगत से कब्जा जताते रहते हैं और उनको आए दिन परेशान किया जाता है, जिसको लेकर गरीब परिवार भी इधर उधर भटकते रहते हैं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से ही एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक परिवार को मकान बनाने के लिए उसकी ज़मीन पर ही अभी अनुमति नहीं मिल पाई है, क्योंकि दबंग भूमाफिया अपना रौब झाड़ते हैं, पुलिस प्रशासन को लेकर उसको डराते धमकाते हैं। ऐसा ही हम नहीं, हमारे पास साथ में एक फाइल मौजूद है, इस फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है। उसी के आधार पर हम आज हमारे साथ ओम प्रकाश जी मौजूद हैं, जो कि अपनी समस्या को बताएंगे। इनको मैंने अभी बुलाया है कि इनकी समस्या क्या है, इसके विषय में भी जानकारी किया जा सके, जिसको लेकर अभी ये अपनी राय देंगे। उसके विषय में मैं बता दूं कि मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी का ही है, जो कि मोहनलालगंज तहसील पड़ता है, उसी तहसील का मामला है। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस ज़मीन को लेकर किन किन अधिकारियों के पास आप अपनी शिकायत दर्ज कराया है? नमस्कार, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। मैंने अपनी 13/6 को जन सुनवाई केंद्र पर अपनी एप्लीकेशन अपलोड कराई थी। किस संबंध में समस्या का आवेदन किया था आपने? इसलिए आवेदन किया था क्योंकि 266 गाटा संख्या हमने महानमो कला में ज़मीन खरीदी है, गाटा संख्या 266 में, जिसको दबंग भूमाफिया दुर्गेश सोनी पुत्र सुरेश चंद्र सोनी ने 22 जून को JCB से खुदवा करके अपनी रोड निकालने के लिए काम लगाया था। तो क्या आपकी ज़मीन पर ही वो रोड निकालना चाहते हैं क्या? जी, मेरी ज़मीन पे रोड निकालना चाहते हैं, जिसको मैंने 23 तारीख को उनको रोक करके समतलीकरण खुद अपने लड़कों के साथ करके कर रहा था। 4 बजे लगभग 23 तारीख को वो अपने दल बादल के साथ 4 गाड़ियों से आकर के और मुझे घेर लिया तथा मुझसे कहा तुम अपनी ज़मीन नपवाओ। मैंने कहा 2012 में मैंने खरीदा था, मुझे नपवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अगल बगल जितनी 65, 68 और 61 नंबर की जो गाटा संख्या उस पर 2018 में जिन्होंने खरीदा उन्होंने बाउंड्री बना रखा है। मुझे किसी नपाई की जरूरत नहीं, मैं अपनी ज़मीन पर संतुष्ट हूँ। आप देख सकते हैं कि ये खुद अपनी जवानी ये कह रहे हैं कि दबंग भूमाफिया यानी योगी सरकार जो अभी तक ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं की जगह जेल में है, लेकिन उनके ही अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से अक्सर सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये खुद ये कह रहे हैं कि दबंग भूमाफिया इनकी ज़मीन पर ही JCB से खुदवाते हैं। आपने पुलिस में इसकी शिकायत की थी? जी, 23 तारीख को, चूँकि 23 तारीख को मैं वही बात बता रहा हूँ, 23 तारीख को जब ये मुझे घेर लिए तो मुझसे कहने लगे, प्लाट पे असलहधारी आदमी भी थे इनके साथ और कई आदमी थे, मेरे 2 लड़के थे, मैं था। असलहधार आदमी साहब ने जब घेर लिया तो मुझसे कहने लगे अपनी ज़मीन नपवाइए। तो मैंने कहा साहब मेरी ज़मीन यही है, मैं यहाँ से 2012 में कब्जा हूँ, 2018 की बाउंड्री भरी हुई है, साइड के जो लोगों ने खरीदा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो बोले आप इसको या तो मेरे हाथ भेज दो या तो लेखपाल बुलवा के इसको साइड में कराओ अपनी ज़मीन, यहाँ मैं अपनी रोड निकालूंगा। अच्छा, मतलब जहाँ पर आपने जिस लोकेशन पर ज़मीन खरीदी है तो वहाँ से हटा के दूसरी जगह किस हिसाब से कर देंगे? जब आपको गाटा संख्या उसी में आपकी ज़मीन है तो उसको कैसे बदला जाएगा? जी, पर वो दबंग भूमाफिया कह रहा है इसको आप कहीं किनारे ले जाइए या फिर लेखपाल बुलवा करके, मैं लेखपाल बुलवा देता हूँ और आपकी ज़मीन में शिफ्ट करा दूंगा। तो ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएगा कि जैसे जिसका मकान जहाँ पर बना होता है वहीं पर रहता है, ये थोड़ी ना खिसक कर दूसरी जगह चला जाएगा? इसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ, इसकी शिकायत मैंने 13 तारीख को की, 13 जुलाई को
मैंने इसकी शिकायत की है। क्योंकि 23 जून की बात थी, बीच में इन्होंने जब फ़ोन किया, दुर्गेश सोनी ने मेरे पास फ़ोन आया कि अपनी टीन आके हटाइए, मुझे अपना काम शुरू करना है। तो मैंने कहा मेरी ज़मीन पे मेरी बाउंड्री बनी हुई है, मैं उसे हटा के नहीं ले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा आप नहीं हटाओगे, मैं अपने हाथ हटा के इसको सही कर लूँगा। फिर उसके बाद 23 तारीख के बाद 23 जून को HCL पुलिस चौकी से एक फ़ोन आता है मेरे पास कि 7 बजे के आसपास शाम को कि आप कल चौकी आ जाओ, नहीं तो दुर्गेश सोनी ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन दिया है, आपके नाम मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो मैं 24 तारीख को गया, तो पुलिस वालों ने उनकी कोई एप्लीकेशन तो मुझे नहीं बताई, ना दिखाया कि कौन सा मुकदमा आपके ऊपर लग रहा है, कौन सा एप्लीकेशन दिए। लेकिन मेरी ज़मीन के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया, अपनी ज़मीन के बारे में समझाया, और समझाने के बाद उन्होंने कहा मौका देखेंगे। उन्होंने मौका भी देखा। मौका देखने के बाद चौकी वापस आए, और चौकी वापस आ करके मुझसे कहे ऐसा है कि आप अपना लेखपाल से ज़मीन न पाए। मैंने कहा साहब मेरी बाउंड्री बनी हुई है टीन की, और मेरे साइड की जो बाउंड्री लोगों की बनी हुई है, मुझे न पाने की क्या ज़रूरत है। मैं ये कह के वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर 9/7 को इन्होंने मेरी दुर्गेश सोनी ने मेरी 3 टीन जो लगी हुई थी, 12 की 3 टीनें उन्होंने गायब करा दिया रात में। उसकी एप्लीकेशन भी मैंने पुलिस में दी, जन सुनवाई केंद्र पर ही लोड किया। क्योंकि दुर्गेश सोनी 23/6 को जब घेरा था मुझे प्लाट के ऊपर, तो मुझसे कहा था कि आप मेरे ऑफिस आइए। मैं उनके ऑफिस जब गया था तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए तो ज़मीन मुझे दे दीजिए, या आप मकान पे नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप कहाँ जाओगे, थाने जाओगे, तहसील जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। अच्छा, ऐसा इस तरह की बातें कह रहे हैं कि कोई सुनेगा नहीं, ऐसे क्यों? क्योंकि फिर दबंगई कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा कि अगर ज़मीन मुझे नहीं दोगे तो आप कहाँ जाओगे, आप थाने जाओगे, वहाँ सुनी नहीं जाएगी, तहसील जाओगे, वहाँ सुनी नहीं जाएगी। मेरी सेटिंग है, मैं सभी जगह पैसे देता हूँ, और तुम्हें पता नहीं है मैं डीएम को भी 2000 रुपये बीघा देता हूँ। मैं ऐसे काम नहीं कर रहा हूँ पार्टी लीडर का। ये आप देख सकते हैं कि ये चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ तक ये दावा किया जा रहा है कि डीएम साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जबकि इस फाइल में जो हमारे पास कागज मौजूद हैं, इन फाइलों में जिलाधिकारी तक इसकी शिकायत की गई है। और उसमें ये भी कहा, उधर विपक्ष जो है वो ये कह रहा है, इन्हीं की जुबानी है कि डीएम साहब भी पैसा लेते हैं। क्या इस तरह के जिलाधिकारी योगी सरकार में भी हैं जो 2000 रुपये के लिए अपना ईमान खो रहे हैं? तो किसके भरोसे न्याय मिल पाएगा इस तरह के लोगों को, जब 2000 रुपये का आरोप उनके ऊपर लग रहा है? अगर 2000 रुपये का आरोप नहीं लग रहा है तो इस तरह के भ्रष्ट भूमाफियाओं पर कब नकेल कसी जाएगी, इनके घरों पर कब बुलडोजर चलेगा? अगर डीएम साहब ये गलत नहीं है तो इनका भी न्याय होना जरूरी है। तो डीएम साहब को भी आपने अवगत कराया, तहसील से भी आपको सूचना दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल को भी शिकायत किया, उसके बाद भी पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो मैंने जन सुनवाई के लिए अपलोड किया एप्लीकेशन, उसके जवाब में सुशांत गोल्ड थाना लिख के देता है कि जो मेरे साथ खुदाई हुई मेरी ज़मीन पे, उसका कोई प्रूफ नहीं उनको दिख रहा है। मेरी टीन गायब हुई, उनका कोई प्रूफ उनको नहीं दिख रहा है। मेरे पेड़ उसमें लगे थे 85, जिनको तोड़ते हुए साइड में जो हमने लकड़ियों से घेरा बना रखा था, जन सुनवाई केंद्र पे जाकर डायरेक्ट दिया मेरी पत्नी ने। उसकी आख्या में लिखा जा रहा है कि हमारी ज़मीन और दुर्गेश सोनी की ज़मीन अगल बगल है। एक आख्या में पुलिस लिख रही है, और दूसरी आख्या में लिख रही है, दोबारा एप्लीकेशन देने पर दोबारा आख्या में लिख रही है कि 266 गाटा संख्या में ही दुर्गेश सोनी की ज़मीन है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये फाइल हमारे पास मौजूद है, इसमें एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करके अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है प्रशासन द्वारा। एक में ये लिखा जा रहा है कि जो विपक्षी, एक तो भूमि की जो उसमें दिखाया गया है, ओम प्रकाश के कागजात इनके वहीं पर ज़मीन है, लेकिन जो विपक्ष का व्यक्ति है दुर्गेश सोनी, उसकी ज़मीन 268 में दिखाया गया। एक जगह दिखाया गया कि उसके आसपास है, और एक जगह उसी में दिखाया गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही प्रशासन एक ही चीज़ को वो 3 बार अलग अलग जगहों पर दर्ज कर दे? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही ज़मीन उसको 3 जगह पर दिखाया गया? एक उसी जगह दिखा रहा है, एक में आसपास लिखा हुआ है, और एक में लिखा है कि वहाँ पर नहीं है। तो एक ही ज़मीन को 3 बार तोड़ मरोड़ कर एक ही प्रशासन वही जवाब दे रहा है। तो ये अगर गलत नहीं है तो फिर कैसे एक ही चीज़ को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं?
तो इसमें आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या सरकार से इसके बाद ये तीनों आख्या आ जाने के बाद मैंने डायरेक्ट डीएम साहब से मिल करके, मेरी पत्नी ने जा करके उनको एप्लीकेशन दिया कि साहब मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मेरा पास हो चुका है, मेरे पास पैसा आ चुका है, मैं अपनी गाटा संख्या 266 में जो 2 लोगों ने मिलकर लिया है अपने हिस्से की ज़मीन पे अपने प्रधानमंत्री आवास को बनवाना चाहता हूँ, जिसको बनवाने के लिए मुझे पुलिस बल 7/10/2022 को दिया जाए, मुझे काम लगाना है, अपना मकान बनवाना है। लेकिन आज तक की डीएम साहब ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी कि मुझे अपना मकान बनवाने के लिए पुलिस बल दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं बगैर पुलिस बल के बनवाऊंगा तो मेरा विपक्षी दबंग भूमाफिया वो किसी न किसी बहाने से मुझसे झगड़ा करके या फिर किसी न किसी विवाद में मुझे या तो जेल में बंद करा देगा या फिर लाठियों गोली से मुझे भून देगा। मुझे या मेरे परिवार के सदस्य की वो जान मान ले सकता है और वो कई बार धमकी भी दे चुका है, क्योंकि जब उसने हमारी बांस लकड़ी उखड़ाई थी, ठीक दोपहर में उखड़ाया था, तो वहाँ वो ये बक के गया था कि जो भी व्यक्ति इस ज़मीन पर मकान बनाएगा या काम करेगा उसे मैं जान से मार दूँगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह के अभी भी योगी सरकार में, योगी की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा किया जा रहा है और उसी प्रदेश में ऐसे भूमाफिया धमकी दे रहे हैं कि अगर आप इस ज़मीन पर कब्जा करने आओगे या मकान बनवाने आओगे तो आपको मार दिया जाएगा। ऐसा ही आरोप लगाने वाले इस ज़मीन के मुखिया, इस ज़मीन के जो मुखिया हैं उनके पति हमारे साथ, इन्होंने अपनी पूरी बात अच्छे तरीके से बताया, आपको सही तरीके से समझाया कि क्या उसमें लीगल प्रोसेस है, किस तरह इनको धमकी दी जा रही है। लेकिन अभी भी इसमें शासन प्रशासन की तरफ से इनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है। लगभग 7 तारीख को ये मकान बनवाने वाले हैं उसी ज़मीन पर। डीएम साहब इस पर क्या कार्रवाई अभी तक करते हैं या उस दिन तक क्या कार्रवाई करेंगे, इसके विषय में देखने का है।